नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाय राकी। सबसे पहले ये बताइए आप कैसे हैं? कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको शर्मा जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। शर्मा जी की एक लौती बेटी थी। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुशील थी, बहुत ही आचरण और संस्कारी थी। अपने मनपसंद लड़के से उसने प्यार किया। शर्मा जी भी इस बात के लिए तैयार हो गए क्योंकि उनके पास कोई बेटा नहीं था। वो यही चाहते थे कि उनका दामाद ही कल उनका घर का बागडोर संभाले और बेटा बनकर रहे। बेटी की शादी कर दी, एक अच्छा सा घर ले दिया, सेटल कर दिया। कुछ समय की लहर ऐसी बीती कि शादी के 5 साल बाद एक प्यारा सा पोता, मतलब एक नाती भी हो गया। और नाती होने के बाद दामाद का अचानक से बिज़नेस गिर गया, डाउन हो गया और बिज़नेस में दामाद को बहुत नुकसान होने लगा। शर्मा जी ने उसी समय पर एक पिता का पूरा कर्तव्य निभाया और वहाँ पहुँचकर बोला, घबराना मत, ये 5 लाख रुपए ले लो और इन 5 लाख रुपए को अपने पास रखो, इससे अपना बिज़नेस शुरू करो। भगवान ने चाहा तो जल्द तुम्हारा सब कुछ ठीक हो जाएगा। दामाद ने अपना बिजनेस चालू किया और ईश्वर की कृपा हुई, लहर बरसी और उस 5 लाख से उसने कई करोड़ों रुपए कमा लिए। लेकिन शर्मा जी थोड़े स्वाभिमानी थे। दामाद ने उनके पैसे वापस नहीं करे। इस बात से शर्मा जी को बहुत गुस्सा आया। उनकी अपने दामाद से झड़प हो गई और उन्होंने कहा सुनी में दामाद को बहुत कुछ कह दिया। तो दामाद ने भी पलटकर उनकी बेइज्जती कर दी। अब उनका अपनी बेटी के घर आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। वो बेटी के घर बिल्कुल नहीं जाते थे। वो दुखी थे, वो परेशान थे। रात को सो नहीं पाते थे। भगवान की भक्ति और पूजा पाठ में उनका मन नहीं लगता था। उनका मन छिन्न रहता था। उनका मन दुखी रहता था और घबराहट में रहता था। अब दिल और ज़िंदगी से सुकून चला गया था। एक दिन वो अपने गुरु के पास गए जो उनके एस्ट्रोलॉजर थे। उन्होंने बताया कि मेरा मन किसी चीज़ में नहीं लगता, ना मैं भक्ति कर पाता हूँ, ना दान कर पाता हूँ। बेटी की भी बहुत याद आती है, नाती की भी बहुत याद आती है, पर मेरे दामाद ने, वो एक कमीना इंसान है, मेरे साथ धोखा किया। जब इस तरह के शब्द गुरुजी ने सुने तो गुरुजी ने कहा, पहली तुम्हारी गलती, क्योंकि तुमने अपने दामाद को समझा नहीं। मदद कर कर तुमने दुनिया में गाना गाया कि तुमने उसकी मदद की है। दूसरा, तुमने दुनिया भर में उसकी बुराई करी, ये तुम्हारी दूसरी गलती। तीसरी गलती, उसकी छोटी छोटी गलतियों को तुम अपने दिल पर लेकर बैठ गए। उसे इन सब चीज़ों के लिए माफ़ कर दो। एक फलों का टोकरा लो और आज अपनी बेटी के घर जाओ। इस वक्त अपनी बेटी से बात ना करते वक्त शर्मा जी को करीबन 6 साल बीत चुके थे। उन्होंने कहा, 6 साल में तुमने अपने अंदर इतनी आत्मग्लानि और नफ़रत पैदा कर ली है कि तुम्हें बेटी का मुँह भी नहीं दिख रहा। घर जाओ और उससे माफ़ी मांगो, दामाद से। माफ़ी मांगना दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल टारगेट है। किसी से माफ़ी नहीं मांगी जाती, इंसान की ईगो आ जाती है। तुम जाकर देखो। उसने बोला, मैं क्यों माफ़ी मांगूं? मेरे दामाद ने पैसे लेके मुझे वापस नहीं किए। गुरु ने कहा, अगर तुम मुझ पे विश्वास रखते हो तो जाकर माफ़ी मांगो, तुम्हारी सारी समस्या हल हो जाएगी। दामाद पहुंचा और दामाद के घर पहुंचे। शर्मा जी घंटी बजाई तो नाती ने दरवाज़ा खोला और ज़ोर से चिल्लाया, माँ, पापा, देखो कौन आया है। क्योंकि आज बहुत सालों बाद नाना जी घर आए थे। बेटी तो जैसे उसके पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। वो हैरान थी। दौड़ कर आई, पापा के गले लग गई और रोने लगी। इतने में दामाद बाबू अंदर से आए। शर्मा जी ने फलों का और फूलों का टोकरा उसे देते हुए कहा, सारी गलती मेरी थी, मुझे माफ़ कर दो, और उसके पैरों की तरफ गिरने लगे। तुरंत दामाद ने उठाया और बोला, नहीं पापा, गलती आपकी नहीं, मेरी थी। वो भागकर अंदर वाले कमरे में गया और पैसे वापस लाकर पिताजी को देने लगा। पिताजी ने कहा, मैं यहाँ पैसे लेने नहीं आया। और अश्रुओं की धार बह गई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। उन्होंने कहा, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ और अपनी बेटी चाहिए। मुझे वो दामाद के रूप में बेटा चाहिए जिसकी मैंने कल्पना की थी। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। और अब दामाद भी पैरों में गिर के माफ़ी मांग रहा था। दामाद ने बोला, अगर आपने मुझसे ये पैसे नहीं लिए तो मेरे मन में कहीं एक टीस रह जाएगी। प्लीज़ आप ये पैसे ले लो, और ये पैसे वापस करे आपने तो मुझे इंसल्ट फील होगी। शर्मा जी ने पैसे रख लिए और अपने नाती को पूरे पैसे पकड़ा दिए। वो पैसे लेकर वापस नहीं आए। सच में कभी आप भी अपने किसी से ईगो को साइड में रखकर माफ़ी मांग कर देखिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और अपनों से लड़ाई बेवकूफ़ी है। गलती किससे नहीं होती, इंसान गलतियों का पुतला है। चलिए, आपका अपना कोई नाराज़ है, आपके अपनों को मिलाने की कोशिश कीजिए और आइए आज 1 फरवरी के दिन मिलकर किसी से माफ़ी मांगते हैं। जय माता दी।